हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की इंग्लिश की मूवमेंट्स बुक से चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में अच्छी तरह समझ लिया है और साथ ही साथ हमने इस चैप्टर की समरी या फिर नोट्स के लीजिए अब डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे। अगर आपको वीडियोस देखनी है वह तो वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। कमेंट और शेयर भी साथ में जरूर कीजिएगा, ताकि शेयर भी इसलिए कीजिएगा ताकि आपके जो है दोस्तों को जो है समझ आ जाए चैप्टर अच्छी तरह से। अब हम स्टार्ट करते हैं। Why do the countryers call the happy prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? जो कंट्रियर्स है, जो वहाँ की कंट्री के लोग हैं, हैप्पी प्रिंस की जो है उसका हैप्पी प्रिंस क्यों बुलाते हैं उसको? क्या वो सच में हैप्पी प्रिंस था? मतलब हैप्पी प्रिंस है वो सच में? वट डज ही सी, मतलब उसने क्या 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 देखा, उसने अपने चारों ओर क्या क्या देखा उसने? ही वॉज अ प्रिंस वैन ही वॉज एलिव। वो जो है प्रिंस था, एक राजा था जब वो जिंदा था। बीइंग प्रिंस ही नेवर न्यू सॉरो एंड सफरिंग। और जो है वो प्रिंस था इसलिए जो है उसने कभी भी सॉरो से और सफरिंग कुछ नहीं देखा, दुख कुछ नहीं देखे उसने। सो द कंट्रियर्स कॉल हिम द हैप्पी प्रिंस, इसलिए जो है कंट्रियर्स जो है उसे हैप्पी प्रिंस कहते हैं। But he was not happy in real sense, as his heart could feel the misery of needy people. लेकिन जो है लेकिन वो असल में खुश नहीं था वो, क्योंकि जो है उसका जो हार्ट है वो फील कर पा रहा था। मतलब हार्ट जो है मिजरीज है पीपल, जो है मिजरीज है नीडी पीपल की, मतलब जो दुख में है बहुत ज़्यादा पीपल। वो ही सा द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ द पीपल अराउंड हिम। और जो है मिजरेबल कंडीशन मतलब बुरी कंडीशंस देखता है, बहुत दुख भरी कंडीशंस वो अपने चारों ओर जो है देखता है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। Why do the happy prince send a ruby for the seamstress? What does the swallow do in the seamstress house? जो हैप्पी प्रिंस जो है रूबी क्यों भेजा सीमस्ट्रेस के? सीमस्ट्रेस मैंने आपको पहले चैप्टर में भी और समरी में बताया हुआ है, फिर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। सीमस्ट्रेस होता है जो आपने देखा होगा, लेडीज़ जो सूट पहनती है ना, सूट पे जो कढ़ाई बनाने का काम होता है। सूट पे कढ़ाई पूछना अगर पता हो तो आपको पता ही होगा। वैसे तो जो कढ़ाई बनाने का काम करते हैं उसको हम सीमस्ट्रेस कहते हैं, जो कपड़ों पे कढ़ाई बनाने वाले का। और जो है उसके जो स्वॉलो है उस क्या करने गया स्वॉलो उसके घर पे। व्हाट डज द स्वॉलो डू इन द, क्या किया उसने सीमस्ट्रेस के घर पे? देखते हैं अब हम आंसर। द सीमस्ट्रेस वॉज टायर्ड ड्यू टू ओवरवर्क। और जो सीमस्ट्रेस है बहुत ज़्यादा थक चुकी थी वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था। शी वॉज सो पुअर दैट शी कुड नॉट बाय ऑरेंजेस फॉर हर लिटल सिक सन। और जो है बहुत ज़्यादा वो पुअर थी, बहुत ज़्यादा गरीब थी वो, मतलब गरीब थी डैट, सो पुअर डैट शी कुड नॉट बाय ऑरेंजेस। और जो है वो ऑरेंजेस मतलब संतरे, वो भी नहीं खरीद पा रही थी वो अपने एक बीमार बच्चे के लिए। हर सन वॉज थर्स्टी। जो उसका बेटा था वो बहुत ज़्यादा प्यासा था, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और उसे भूख भी लग रही थी जैसे। द हैप्पी प्रिंस साw द पुअर लेडी एंड हर सन। और जो हैप्पी प्रिंस वो पुअर लेडी को देखता है और सन को देखता है। ही फेल्ट पिटी फॉर देम। और जो बहुत ज़्यादा दुख आता है उसे, बहुत ज़्यादा दया आती है उन पे जो है हैप्पी प्रिंस को उसे। सो ही सेंट अ रूबी फॉर हर। और जो इसलिए उसने जो है रूबी भेज दिया उनको, जो है सीमस्ट्रेस को, ताकि वो अपने बच्चे को जो है ऑरेंजेस दे सके या फिर और भी खाना दे सके, पानी पिला सके सब। द स्वॉलो केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लेड द रूबी ऑन द टेबल बिसाइड हर। द बर्ड फेंडेड द बॉयज फोरहेड विद विंग्स एंड फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। जो है स्वॉलो जो है वहाँ पे आता है वुमेन के घर पे, और जो है उसके पास ही जो है टेबल पे रूबी रख के चला जाता है, रूबी रख देता है। और फिर उसके बाद वो जो है जो वहाँ पे लड़का है उस सीमस्ट्रेस लेडी का, जो बीमार लड़का था, उसके जो है सर पे जो है अपने जो है पंख है ना उसको फेर के फिर वो वापस उठ जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड था, थर्ड पे आते हैं अब हम। फॉर हुम डज द प्रिंस सेंड द सफायर्स एंड वाई? किसके लिए जो है सफायर्स भेजी प्रिंस ने और क्यों भेजी? द प्ले राइट वॉज वेरी पुअर, ही वॉज इनकेपेबल ऑफ बाइंग फूड एंड फायरवुड। वो प्ले राइट था जो मतलब जो फिल्म में जो है रोल करने के लिए जो लिखता है जो स्टोरीज़ लिखता है, मतलब फिल्म में रोल बनाने के लिए, उसे हम प्ले राइट कहते हैं। वो ज़्यादा वो पुअर था
ही वॉज इनकेपेबल ऑफ बाइंग फूड, और बहुत ज़्यादा इनकेपेबल था वो, मतलब इतनी क्षमता नहीं थी कि वो जो है फूड खरीद सके, मतलब इतने ज़्यादा उसके पास पैसे भी नहीं थे और ना ही फायरवुड था। द प्रिंस सेंट द सफायर फॉर द प्ले राइट सो दैट ही कुड फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर इन टाइम, और जो है डायरेक्टर के लिए थिएटर में जो है टाइम पे जो है वो अपना काम जो है फिनिश कर सके अपना काम, इसलिए जो है उसने प्ले राइट को जो है वो भेजी, सफायर्स भेजी। द प्रिंस सॉरी यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है लेकिन प्रिंस आएगा। प्रिंस सेंट हिज सेकेंड सफायर टू अ पुअर मैच गर्ल, हर माचिस हैड फॉल इनटू द गटर। अब जो है सेकंड जो दूसरे जो सफायर थी हैप्पी प्रिंस की, जो है उसने जो है पुअर मैच गर्ल को मीन्स जो माचिस बेचने वाली होती है ना उसके पास उसने जो है बेच दिया, लेकिन जो है इसलिए बेचा उसके पास क्योंकि जो है उसकी माचिस है वो सारी गटर में गिर गई थी। शी वॉज अफ्रेड दैट हर फादर वुड बीट हर फॉर दिस लॉस, और जो उसे डर लग रहा था कहीं उसके पापा मार ना दे उसे इस लॉस के मारे उसने गटर में गिरा दिए सारी। शी वॉज हेल्प्ड बाय द प्रिंस बाय सेंडिंग हर द सेकेंड सफायर, तो उसकी जो है मदद हो गई प्रिंस के द्वारा, जो उसने जो है सेकेंड सफायर भेज दी स्वॉलो के हाथ। स्वॉलो ने जो है सारी मदद की। इस चैप्टर में जो है मेन रोल स्वॉलो भी है वैसे, जो है सिर्फ स्वॉलो ही जो है दे के आया सारी चीज़ों को। प्रिंस तो पेडिस्टल से मीन्स जिस पे वो खड़ा था तो बिल्कुल एक जगह ही खड़ा था, बन चुका था उस पर, वो तो देखे आन सकता था ना, चल नहीं सकता था, इसलिए ये हमने थर्ड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। वट डज द सोलो सी व्हेन इट वॉज फ्लाइंग ओवर द सिटी, सोलो ने जो है क्या देखा जब वो सिटी में उड़ रहा था, पूरी सिटी में जो उड़ता जा रहा था देख रहा था लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या देखा। द सोलो सा ऑल कैटेगरीज ऑफ द पीपल, he found the rich making merry in their beautiful houses and beggars beginning sitting at the gates। और जो है सोलो जो जो देख उसने देखा कैसी कैटेगरीज देखा, मतलब क्या कर रहे हैं पीपल, कैसे हैं अमीर गरीब, ये सब देखा उसने क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और जो उसने he found the rich जो उसने देखा कि जो एक रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज एंड बेगर्स, जो है एक रिच मेकिंग मैरी देखा उसने ब्यूटीफुल हाउसेज में, एक रिच सी जो है मैं देखा उसने एक रिच सी औरत को, और जो है बेगर्स को देखा मीन्स भिखारियों को देखा जो गेट्स पे बैठे हुए थे। ही ऑल्सो सा अ ग्रुप ऑफ वॉन्डरिंग चिल्ड्रन हु वर पॉवर्टी स्ट्राइकन, और उसने जो है ग्रुप ऑफ वॉन्डरिंग चिल्ड्रन देखा, मतलब चिल्ड्रंस को देखा, ग्रुप को, उसको बच्चों के ग्रुप का, और जो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी स्ट्राइकन थे, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थे और बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहे थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, ना ही पढ़ पा रहे थे वो, ना ही खाना खा पा रहे थे अच्छे से, कुछ नहीं कर पा रहे थे, सबको उसने देखा सोलो ने। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब हम आते हैं फिफ्थ पे। वाई डिड द स्वॉलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट, जो है स्वॉलो है वो प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ कर जाना जाता था ताकि वो जो है इजिप्ट जा सके। एट द फर्स्ट द स्वॉलो वॉज विलिंग टू गो टू द इजिप्ट जस्ट आफ्टर डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली, जो पहले तो वो जो है स्वॉलो जाना चाहता था इजिप्ट अपनी जो है पहली ड्यूटी निभाने, डिस्चार्ज होने के बाद पहली ड्यूटी से, मतलब पहले सीमस्ट्रेस को दे के, सीमस्ट्रेस जो हमने देखा पहले उसको रूबी देने के बाद जो है जाना चाहता था। बट व्हेन ही वाज प्रिंस एक्टिविटीज़ ऑफ चैरिटी एंड काइंडनेस ही गॉट इम्प्रेस्ड, और जो है प्रिंस की जब उसने, लेकिन जो है प्रिंस की उसने जो है एक्टिविटीज़ देखी, ये मतलब उसके प्रति जो है गरीबों के प्रति जो गरीबों के प्रति उसने जो है अपनी काइंडनेस देखी, वो सब देखी उसने, मिजरीज देखी, तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया कि उनकी ये मदद करना चाहता है हैप्पी प्रिंस। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, नाउ द हैप्पी प्रिंस हैड बिकम टोटली ब्लाइंड ड्यू टू द डीड्स ऑफ चैरिटी, और जो है दूसरी तरफ जो हैप्पी प्रिंस बिल्कुल जो है टोटली बिल्कुल ब्लाइंड मीन्स अंधा हो चुका था, क्योंकि उसने जो है सबकी मदद की, अपने रूबी दे दी उसने, सफ़ायर्स दे दी, और गोल्ड तक दे दिया अपनी सारी जो है उस पर लगी हुई थी। इन दिस कंडीशन ही कुड नॉट लीव द प्रिंस हेल्पलेस, और इस कंडीशन में जो है उसको वो छोड़ नहीं सकता था सोलो हेल्पलेस, उस बेचारे प्रिंस को जो हेल्पलेस था बिल्कुल, जिस ना कोई उसकी मदद कर सकता था इस कंडीशन में। ही लेफ्ट द आइडिया ऑफ गोइंग टू इजिप्ट एंड डिसाइडेड टू सर्व द प्रिंस, उसने जो है ये आइडिया छोड़ दिया वहाँ पे जाने का इजिप्ट में, और जो है उसने डिसाइड किया प्रिंस के साथ रहने का वहीं पे। ये था फिफ्थ क्वेश्चन। अब आते हैं सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। वट आर देयर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन इन द स्टोरी, वाई आर दे प्रीशियस, क्या प्रीशियस मतलब कीमती चीज़ें हैं स्टोरी में, क्या आपने क्या पढ़ा स्टोरी में कीमती चीज़ें क्या हैं, और वो प्रीशियस कीमती क्यों है वो। द लेडन हर्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वॉलो आर टू प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द
सॉरी जो है हैप्पी प्रिंस है का जो हार्ट अलेडन से बना हुआ है वो प्रीशियस है बहुत ज़्यादा, और जो डेड स्वॉलो है मरा हुआ जो स्वॉलो मर चुका है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। वो भी ये दो थिंग्स है जो चैप्टर में जो मेंशन किया गई है बहुत ज़्यादा वो प्रीशियस थिंग्स, सॉरी, दे आर प्रीशियस एज दे डिड वेरियस डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड सेक्रीफाइड देयर लिव्स फॉर द सेक फॉर अदर्स। और ये प्रीशियस इसलिए है क्योंकि जो है इसने सब लोगों की, इन दोनों जो सब लोगों की जो है मदद की है, सबको मुसीबत से बाहर निकाला है, सब जो है सारी मिजरीज जो है ख़त्म की, उनकी जो दुख है उनके वो सब कुछ ख़त्म किए और जो है बिल्कुल ठीक कर दिए उनके दुखों को। इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस थिंग्स है वो पूरी सिटी में। ये दोनों चैप्टर में जो है हमें बताया गया है। तो इसी के साथ में हम एंड में आ चुके हैं। चैप्टर 5 हैप्पी प्रिंस के हमने जो है लाइन बाय लाइन हमने एक्सप्लेनेशन समझ ली है 2-3 पार्ट्स में। अगर आपको वीडियोस देखनी है जाके देख सकते हैं चैनल में। समरी देखनी है हमने वो भी आप चैनल में जाके देख सकते हैं, और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लिए हैं हमने। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से। ये हैप्पी प्रिंस के चैप्टर थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तो इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में यही आए, क्योंकि 9th क्लास आ गया तो इम्पोर्टेंट ऐसे ही आती हैं, ये बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो कम ही आते हैं। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आपको आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोज़ के मिलते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।